हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित सिंह। वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। आज की वीडियो में हम लोग जीएस पेपर थर्ड का जो साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है उसको देखेंगे, उससे जुड़ी हुई न्यूज़ देखेंगे, साथ में ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये जो आज न्यूज़ है ये है मीजल्स को लेकर। मीजल्स के जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र के मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खासकर बच्चों को में हो रहे हैं और बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, कुछ सीवियर कंडीशंस में जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्लब किया है। चलिए देखते हैं क्या होता है मीजल्स। तो ये मैंने कंटेक्स्ट बता दिया कि भाई 303 लगभग केसेस हो चुके हैं और ये बच्चे जो हैं बहुत परेशान हैं और बहुत सारे हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई कैजुअलिटी खबर नहीं है, लेकिन ये बीमारी फैल रही है तेजी से, इसलिए अपने लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी के पेट सवाल है ये सब पूछने के। तो इसके सिम्टम्स की बात करें मीजल्स से क्या, तो भाई सूखी खांसी आती है, बहती हुई नाक है, बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है, जो आपका गला है वो शोर हो जाता है, आंखों में पानी आता है, डिस्कम्फर्ट होता है, थकान होती है, बुखार भी आता है, पैरों में मतलब अकड़न सी रहती है, हड्डियों में दर्द होता है, ये और चक्कर सा आता है। ये सारे मोटे मोटे सिम्टम्स मीजल्स को लेकर। अब मीजल्स क्या है, कैसे होता है? तो ये होता है वायरस से। ये जो बीमारी है उसका जो कॉज है वो है वायरस। किस फैमिली का वायरस है? पैरामिक्सोवायरस फैमिली। पैरामिक्सोवायरस फैमिली का ये वायरस है। और ये कैसे पास होता है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है और ये पास होता है थ्रू एयर। और जो भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने खांसा है, उसने छींका है, तो फिर वो एयर में उसके ड्रॉपलेट्स रहते हैं और जैसे हमने इनहेल किया तो हमको वो लग सकता है। इसके अलावा ये जब किसी को होता है तो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, जो यहाँ पे आपकी सांस और खाने की जो नली है, उसके थ्रू होते होते ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है, फिर आपकी बॉडी को ये इन्फेक्ट करता है। तो ये जो मीजल्स है ये ह्यूमन डिसीज है। एनिमल में होने की इससे कोई भी अभी तक साइन नहीं मिले हैं। और 1963 में मीजल्स की रोकथाम के लिए एक वैक्सीन बना ली गई थी। तो मीजल्स जो है एक क्यूरेबल डिसीज है और एक इसका वैक्सीनेशन होता है। और जो भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष है उसके तहत ये कंपलसरी वैक्सीन में भी जुड़ा हुआ है। हालांकि जब तक वैक्सीन नहीं थी तब तक ये एपिडेमिक का रूप लेती थी और कई सारे हजारों लोगों को ये मारती भी थी। जैसे इसमें लिखा हुआ कि 2.6 मिलियन डेथ काउंट ये रखती थी। लगभग 26 लाख लोगों को एक साल में पूरी दुनिया में मारा करती थी जब वैक्सीन नहीं थी इसकी। सिम्टम्स की हमने यहाँ पे बात कर ली है, सिम्टम्स को मैं यहाँ पे छोड़ूंगा। हाँ, एक बार ध्यान रखना है कि जो बच्चे होते हैं अंडर द एज ऑफ 5 साल से कम उनके बच्चे, उनको ज्यादा इन्फेक्ट करती है। और इसके अलावा जो 30 साल से कम लोग होते हैं उनको भी मीजल्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं। क्या ये सभी को मीजल्स हो सकता है? क्या नहीं, ये उनको ज्यादा होता है जिनके बॉडी में इनसफिशिएंट विटामिन ए है, या फिर उनको HIV एड्स हो और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो, तो इनको मीजल्स जल्दी हो जाता है। ट्रांसमिशन की हमने बात की है कि कफिंग, स्नीजिंग, और अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन के आप काफी क्लोजली हैं तो फिर आपको ये हो सकता है और आपको उसकी जो थ्रोट सिक्रेशन है उससे आपके बॉडी में ये आ सकता है। ये ये जो मेजल्स आपको होता है, आपकी बॉडी में रैशेस होते हैं, वो मैंने तस्वीर में देखा था, उसमें रैशेस थे और लाल लाल दाने उठते हैं यहाँ पे। और दुनिया भर में ये एक वैक्सीनेटेड डिसीज के रूप में है और जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन प्रॉपर होता है, कोई छूटता नहीं, वहाँ पे मीजल्स का जो इम्पैक्ट है वो काफी कम देखने को मिलता है। अब सवाल ये कि भारत में भी तो ये जुड़ी हुई है, हमारा जो मिशन इंद्रधनुष है और जो कंपलसरी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें जुड़ा हुआ है। फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि आउटब्रेक हो रहा है मुंबई में? क्योंकि 2 साल से कोविड था और कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है वो लेट हो गया या हुआ ही नहीं, जिस वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम था वो बन नहीं पाया मिजल्स को लेकर। मिजल्स ने जब शुरू हुआ, उसका मौसम आया ठंड का, तो उसने अटैक किया और हमने बहुत सारे केसेस देखने को मिल गए। तो जैसा कि मैंने बोला कि रूटीन जो मीजल्स का वैक्सीनेशन होता है और ये कंपलसरी वैक्सीनेशन की जो लिस्ट है भारत सरकार की, उसमें ये डला हुआ है। और 2 डोज दिए जाते हैं मीजल्स के सभी बच्चों को। और इसको अलग अलग वैक्सीनेशन का नाम में, जैसे हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन होता है वो रेयरली कोई एक दवा का एक ही वैक्सीनेशन नहीं होता है, 2-3 दवा को हम क्लब करके वैक्सीनेशन कर देते हैं। सॉरी, दवा कह रहा हूँ, बीमारियों को। जैसे एक है MR वैक्सीन। MR में क्या होता है, मीजल्स और रुबेला दोनों को क्लब करके उसका वैक्सीनेशन होता है। एक और वैक्सीन है मीजल्स मम्प रुबेला MMR वैक्सीन, और एक है MMRV यानी मीजल्स मम्प रुबेला और वेरिसेला वैक्सीन। तो ये वैक्सीनेशन जो है ये फ्री वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, उसके तहत ये डला हुआ है और हर बच्चे को कंपलसरी वैक्सीनेशन किया जाता था। ये इशू इसलिए उठा क्योंकि कोविड-19 की वजह से लगभग 2 साल का जो
लॉकडाउन था या पार्शियल लॉकडाउन था, तो बहुत सारी हेल्थ जो इंस्टीट्यूशन थे वो पूरी तरह फोकस हो चुके थे कोविड के में। और ये जो काम था इसको नॉन प्रायोरिटी मान के परिवार वालों ने भी अनदेखा किया, और जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन थे वो इतने ज़्यादा ओवरबर्डन थे कि उन लोगों ने भी इस पर ध्यान नहीं दे पाया। इस वजह से ये जो केसेस हैं ये कुछ ज़्यादा स्पाइक होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के में ये वैक्सीनेशन के अंदर इसकी वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर मिजल्स कवर होता है, इसलिए इससे केसेस इस तरह देखने को नहीं मिलते थे। अब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता ही रहा है। 2022 में यूपीएससी ने बी सेल और टी सेल को लेकर पूछ लिया था। कोविड-19 फैला हुआ था और बी सेल टी सेल को लेकर बहुत सारी न्यूज़ेस फ्लैश हो रही थी। तो ये क्या है बी सेल और टी सेल? ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से जो कि पैथोजन कॉज करते हैं। तो उस समय कोविड-19 था और उस समय ये पेपर हुआ तो ये पूछा। फिर हम देखे थे 2021 में यूपीएससी ने पूछा था एडिनो वायरस को लेकर और रेट्रो वायरस को लेकर स्टेटमेंट, और पूछा था कि इसमें करेक्ट क्या है। तो एडिनो वायरस जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स होता है और रेट्रो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, और ये कॉमन कोल्ड जो होता है एडिनो वायरस से होता है और एड्स होता है रेट्रो वायरस से, ये स्टेटमेंट ठीक था। तो यहाँ पे सही पूछा था, तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो आपको बस यूपीएससी की प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो आपको निगाह रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है। सिविल जॉब्स इस मिशन में आपके साथ है और हम लोग इस तरह का कंटेंट आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के और कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए सिविल जॉब्स इंदौर से। थैंक यू एवरीवन।